मैं तो ना छाया रहता हूँ हर जगह। हाँ, आत्मदेव छाया रहता है हर जगह। तो ये आकाश आकाश को खोजेगा तो भटकेगा कि पहुंचेगा? है ना। और धरती धरती को खोजे तो भटकेगी ना यार, परेशान हो जाएगी। तो आप पहले से परम मुक्ति हो और मुक्ति को खोज रहे हो, तो क्या होगा? भटकोगे ना। तो मुक्ति मुक्ति खोज रही है, करके बंधन हो गई। परमात्मा परमात्मा खोज रहा है, करके संसार हो गया खोजने के कारण। तो आंख अगर देखना चाहे तो डिस्टर्ब होगी ना। सीधी बात है ना भाई। सहज में देख ही रहे हो ना आप। तो अष्टावक्र जो जनक को बोलते हैं ना, कि तेरा एक ही बंधन है, तू समाधि का अनुष्ठान करता है, यही तेरा बंधन है। कि समाधि के लिए तू कुछ करता है या अनुष्ठान करता है, यही तेरा बंधन है। और ये सबका यही बंधन है। परमात्मा के लिए, समाधि के लिए, स्वयं को जानने के लिए कुछ भी किए तो वही बंधन हो जाएगा, क्योंकि आप मुक्ति हो।
अब मुक्ति मुक्ति को खोजेगी तो पक्का बंधेगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके साथ ये दिक्कत है कि खोजना नहीं है तो फिर क्या? ये फिर क्या क्यों बोलते हो आप? बताओ, फिर क्या ऐसा क्यों बोलते हो? जीव कुछ करना चाहता है इसलिए। जीव जिंदा ही रहता है करने में या चाहने में। और आत्मा कभी कुछ करती नहीं है, इसलिए दोनों का मिलन होता नहीं है। परमात्मा को भी कुछ करने की जरूरत है तो परमात्मा नहीं, और जीव करना छोड़ता नहीं है, इसलिए जीव कभी परमात्मा नहीं होता, परमात्मा ही परमात्मा होता है। हाँ जी। मतलब हमारे अंदर ये फीड हो गया है कि जो भगवान होता है वो बहुत पावरफुल होता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो हाँ कुछ भी चमत्कार दिखा सकता है, वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। हमें लगता है बिल्कुल। वो तो हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हम तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी हैं। नहीं नहीं, तो कितना बड़ा चमत्कार कर लिया, परमात्मा जीव हो गया। और बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इससे बड़ा चमत्कार हो सकता है? परमात्मा जीव मान लिया खुद को और अब बोल रहा है अरे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर पावर नहीं है। परमात्मा यानी सुप्रीम पावर, ये कम बड़ा चमत्कार है। चमत्कारों की जो डिजायर है ना, वो जीव की है, परमात्मा की नहीं। वैसे ही जैसे सीरियल्स में पावर, पावर किसको चाहिए? नेताओं को चाहिए। किसको चाहिए? नेता। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आत्मा पावरफुल नहीं है, वो सुप्रीम पावर है। आपकी आत्मा की मर्जी से ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम में तो वो पावर नहीं है। आप ये व्यक्तित्व देख के बोलते हो, आप चाहते हो कि मेरे व्यक्तित्व में वो पावर आ जाए, जो आइडेंटिटी है आपकी, उसमें पावर और नहीं, उसका जो रोल है वही रहेगा। आपकी आत्मा सुप्रीम पावरफुल है, वो तो समस्त शक्तियों का स्रोत है। आत्मा में निष्ठा हुई ना तो वो अनंत शक्तियों का स्रोत है। उसको शक्ति वक्ति नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है, अनंत शक्तियों का स्रोत है।
आत्मनिष्ठा अनंत शक्तियों का वाहन है। उसके पावर का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। स्वयं पे निष्ठा जो है ना, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। आत्मा ही खुद पे निष्ठा करेगी या ये व्यक्तित्व आत्मा पे निष्ठा करेगा? आत्मा ही खुद पे निष्ठा करेगी, व्यक्तित्व तो मिट जाता है। क्योंकि मैं को मैं ही जान सकता हूँ, व्यक्तित्व नहीं जान सकता या जीव नहीं जान सकता। क्योंकि प्रभु ये फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी व्यक्तित्व मैं बन जाता है। हाँ। वो ऐसा रोल प्ले मतलब चेंज होता रहता है। तो ये निष्ठा में जब मैंने सुना तो फिर मेरा व्यक्तित्व मेरे मैं पे निष्ठा करने लग गया। वैसा वो कर रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको करते हुए। लेकिन वो आत्मा ही खुद करेगी। नहीं, व्यक्तित्व कहीं है ही नहीं ना। व्यक्तित्व कोई मतलब उसको पॉइंट ही नहीं होता, हटा ही दो बिल्कुल। व्यक्तित्व कहीं है ही नहीं। गिलास दिखाओ भाई। अभी क्या मैं बोला, गिलास दिखाओ। गिलास लेकिन कहीं नहीं है, कांच है। कांच है ना। तो आत्मा है, व्यक्तित्व कहीं है ही नहीं। अब सपोज ये गिलास भी मानते हो आप इसको, तो गिलास अपना अनुभव करेगा तो किसका अनुभव होगा? ग्लास कांच का है ना। हाँ। कि गिलास का होगा, कांच का होगा। तो गिलास अपना अनुभव करे तो उसको गिलास का अनुभव होना चाहिए ना, कांच का तो नहीं होना चाहिए। लेकिन होता किसका है? कांच का। तो आप जिसको व्यक्तित्व समझ रहे हो, शरीर को, मन को, अनुभव करो, किसका अनुभव होता है? व्यक्तित्व का हो रहा है। जैसे शरीर में मैं देख रहा हूँ तो खुद का अनुभव हो रहा है शरीर में। जो व्यक्तित्व है, आपकी जो आइडेंटिटी, उसका अनुभव करो। जो भी आपका नाम है, आइडेंटिटी है, उसका अनुभव करो। किसका अनुभव हो रहा है? खुद ही का हो रहा है। खुद ही का हो रहा है ना यार। तो जो अनुभव हो रहा है वो सच होगा ना। हाँ, मैं इससे लड़ते रहता हूँ कि तुम नहीं होने चाहिए, तो इसलिए नहीं नहीं, वो है शायद ही नहीं, नहीं होने चाहिए वाली क्या बात। अनुभव खुद का हो रहा है, उसी को व्यक्तित्व गलती से समझ रहे हो। जैसे कांच को गलती से गिलास समझ रहे हो। अनुभव इंपॉर्टेंट है, किसका हो रहा है। किसी को भी अपने व्यक्तित्व का अनुभव नहीं होता और हर कोई खुद को व्यक्तित्व मान के जीता रहता है। इतना बड़ा फॉल्स है। अनुभव स्वयं का ही हो रहा है। देख लो। व्यक्तित्व केवल माना हुआ है, गिलास केवल माना हुआ है। अनुभूति में अपनी अनुभूति है, तो राइट चीज को पकड़ो, वहां सेटिस्फेक्शन है ना अपने आप में, उसको पकड़ो। अब जैसे व्यक्तित्व का अनुभव कर रहे हो तो खुद का अनुभव हो रहा है।
और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मन का अनुभव करो। किसका अनुभव हो रहा है? अरे जल्दी बोलो यार, डायरेक्ट है ना। बुद्धि का करो, किसका अनुभव हो रहा है? अब ये ज्ञात का अनुभव करो, जो भी है ज्ञात, अनुभव किसका है? स्वयं का है ना, उसी को ज्ञात बोल रहे हो। अज्ञात का अनुभव करो, खुद ही का है। तो मैं में ये सब इंक्लूड है, ज्ञात अज्ञात, शरीर मन बुद्धि, जो कुछ भी। एक्चुअल में ये सब है ही नहीं, और है तो इंक्लूड है, समझ लो। इसके सहित भी हो आप, इससे रहित भी हो। यानी कांच गिलास के सहित भी है, गिलास से रहित भी है, और फाइनल जगह में गिलास कहीं है ही नहीं, व्यक्तित्व कहीं है ही नहीं, मन बुद्धि कहीं है ही नहीं, संसार कहीं है ही नहीं। अनुभव किसका? स्वयं। तो अनुभव प्रमाण होगा ना, और क्या प्रमाण होगा? देख लो ना, दीवाल का अनुभव हो रहा है क्या? इसी में टैली कर लो, सब में टैली हो जाएगा। प्रभु ऐसा लग रहा है कि ये हवा जो ये ओपन स्पेस है, ये तो मुझे लग रहा है कि ये मैं हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि दीवार मैं हूँ। हाँ, तो इसको ना जैसे देख रहे हो ना, बस आइस से इसको अटैक नहीं करना है, इसको अपनी बैली से महसूस करो, अनुभव करो। आंख बस ऐसे खुली रहे, शांभवी मुद्रा, बस हल्का सा खुली है, और बस अनुभव करो। अनुभव इसका हो रहा है क्या? हम्म क्या हो रहा है? अपना ही हिस्सा लग रहा है, वो गलत है। अच्छा, पहले शरीर में देखो, शरीर का अनुभव करो। किसका अनुभव हो रहा है बताओ? हड्डी का, मांस का, ब्लड का, बोन का, क्या क्या है? आप लोग तो डॉक्टर हो, किसी भी चीज का अनुभव हो रहा है क्या? तो किसका अनुभव हो रहा है? एनी डाउट? अच्छे से देख लो भैया, देख लिया। स्वयं का ही अनुभव है ना। तो स्वयं को ही आप गलती से शरीर समझ रहे हो ना, यहां तो ठीक है। अब यहां जैसे हड्डी मांस ब्लड का अनुभव नहीं हो रहा है, सेम इसको देखो, इसमें ईंटे का अनुभव हो रहा है क्या? सीमेंट का, छड़ का अनुभव किसका हो रहा है? खुद ही का है ना। देखो देखो, अच्छे से देखो, फिर से देखो। अनुभव अपना ही हो रहा है ना भाई। जैसे अपने अनुभव को अभी तक शरीर समझ रहे थे, वैसी दीवार समझ रहे हो ना, अनुभव तो अपना है ना। देह दृष्टि से ये कुछ बाहर है ऐसा लगता है, आत्मा की दृष्टि से कोई बाहर भीतर नहीं होता। हाँ, अरे भैया देखो, अब पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो।
ब्रह्मांड का अनुभव है कि अपना अनुभव है? तो आप ही हो जिसको आप ब्रह्मांड बोलते हो। ये 5 तत्व से बना है ना? ये सब भी तो 5 तत्व से बना है। क्वांटिटी इधर कम है, इधर ज्यादा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अनुभव में रहो ना। किसका अनुभव? खुद का हो रहा ना। खुद का अनुभव हो रहा है, उसी को आप शरीर, मन, ब्रह्मांड, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। एक कमरे का अनुभव करो। कहीं पे भी कमरा है तो बता दो मेरे को। अनुभव अपना है, उसको बोल कमरा रहे। अनुभव से टच करो तो इजी हो जाएगा। देखने से टच नहीं करना, अनुभव से टच करो। दीवाल को, हवा को, ब्रह्मांड को अनुभव से छुओ तो क्लिक हो जाएगा। हाँ, नहीं, भाव अलग चीज है। अनुभव, अनुभव हो रहा है ना। अभी क्या अनुभव हो रहा है? कैसा लग रहा है? स्वयं ही लग रहा है ना। कहीं पे भी बॉडी की, दीवाल की या ब्रह्मांड की फीलिंग है क्या? है ही नहीं ना यार। स्वयं पे ही लेबल है ये सब। माना हुआ है। फीलिंग किसकी आ रही है बताओ ना। इतना व्यापक है स्वामी जी, ऐसा नहीं लग रहा है। इतना तब बहुत व्यापक लग रहा है ऐसे में तो मुझे। क्या लग रहा है? स्वयं का मतलब इतना बड़ा अस्तित्व कैसे लग रहा है, सभी चीजें आ जा रही हैं। हाँ, उसमें सब आएगा ना। हाँ, स्वयं सहज में व्यापक है। जैसे आकाश सहज में व्यापक है ना, ऐसी स्वयं सहज में व्यापक है। अनुभूति में रहो बस, सब क्लियर हो जाएगा। अनुभव में किसका अनुभव हो रहा है देखो। अब वो महर्षि मुक्त का फोटो है, अनुभव अपना ही हो रहा है। नाम महर्षि मुक्त बोल रहे हो ना। ओशो का फोटो है या किसी का भी, अनुभव अपना ही होता है। नाम आप ओशो बोलते हो, कबीर बोलते हो, नानक बोलते हो, अनुभव केवल अपना होता है। कभी भी दूसरे का अनुभव नहीं होता। अनुभव हो रहा है उसको आप दूसरा बोल देते हो। इट मीन्स मान लेते हो। अनुभव, अनुभव गम्य भजई जई संता।
को जीव मान के दूसरों को दूसरा बना लेता है और वो फिर वो दूसरा ही बन जाता कुछ बनता बनता नहीं है, अनुभव में रहो ना। है। अरे वो मेरा हाँ, अनुभव में रहो। अब जैसे धरती पे बैठे हो, तो अनुभव करो ना, धरती का अनुभव हो रहा है क्या? नीचे इतनी बड़ी धरती है, इतना व्यापक धरती है, उसमें क्या क्या नहीं है, इतना वजन है। जैसे अपने शरीर में वजन का पता नहीं चल रहा है, वैसी धरती में भी वजन का पता नहीं चल रहा है ना। और कहीं पे भी धरती का अनुभव हो रहा है क्या? मिट्टी है उसमें और दुनिया भर के मिनरल्स हैं, क्या क्या है, किसी का भी फीलिंग आ रहा है क्या? बताओ। अनुभव अपना ही हो रहा है, उसको आप धरती बोल रहे हो। अनुभव अपना ही हो रहा है, उसको आप आकाश बोल रहे हो। तो ये धरती है कि अनुभव है? आकाश है कि अनुभव है? शरीर मन है कि अनुभव है? ब्रह्मांड ज्ञात अज्ञात ये सब है कि अनुभव है? तो अनुभव ही अनुभव है करके किसी को अनुभव नहीं होता। हाँ, यही मास्टर की है भाई, कोई गैप नहीं है ना। अखंड अनुभव है करके किसी को अनुभव नहीं होता। क्योंकि अनुभव ही अनुभव है। तो आत्मा अनुभव से परे का अनुभव है, वहां पे भी अनुभव है। अब डायरेक्ट अपना अनुभव करने चलो तो कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो अनुभव से परे का अनुभव है अनुभव। और इन सब को चेक करने चलो तो ये चीजें मिलती च नहीं है, अनुभव ही मिलता है। अरे भाई, इसको अनुभव करो ना। ये क्या बोलते हो इसको, तकिया? क्या है इसमें, रुई, किसी भी चीज का अनुभव हो रहा है क्या? देखो, छू के देखो। देखो ना, रुई का अनुभव हो रहा है या तकिए का किसी चीज का अनुभव हो रहा है क्या? सॉफ्ट लग रहा है लेकिन मेरा ही अनुभव हो रहा है। अनुभव मेरा है ना, अब बात खत्म। तो अनुभव में रहो ना, अनुभव में कैसा लगता है। अब बाकी सबको फेंको, धरती आकाश दुनिया ब्रह्मांड शरीर मन, अनुभव में रहो। अनुभव ही अनुभव, उसमें कैसा लग रहा है, अनुभूति की अनुभूति। उड़ता वो
हाँ टोटल फ्री। और बताओ बताओ, अनुभव का अनुभव कैसा लगता है? अब शरीर का अनुभव नहीं, दुनिया का अनुभव नहीं, अनुभव का अनुभव। अनुभव का अनुभव। चेक मत करो, वो तो हो ही रहा है। बस है वो, कुछ नहीं। बस है, राइट। तो बताओ। जैसे है पर हाँ थोड़ा आसपास का चलेगा, शब्द तो नहीं बनता। हम्म। हम्म। तो ये कंप्लीट लग रहा है कि इनकम्प्लीट लग रहा है? कम अनुभव में जाने से बॉडी जैसा कि पूरा वेटलेस जैसा लगता है, वही है कि ऐसे हाँ वेटलेस भी बोल सकते हो। वो तो बॉडी की दृष्टि से वेटलेस बोल रहे हो ना। अनुभव में क्या लग रहा है? और गहरे हो, पूरा कंप्लीटनेस है कि नहीं? भरा हुआ है ना। बहुत सही, देखो अच्छे से। और अनुभव ही अनुभव है। इसका अनुभव उसका अनुभव अब नहीं है, बस अनुभव ही अनुभव। तो विश्राम जैसा लग रहा है, रिलैक्स विश्राम। विश्राम भी ठीक है। हम्म। अंडर में है ऐसा लग रहा है, सब चीजें में हम्म। सब चीजें मतलब अंडर में है ऐसा लग रहा है। अंडर में है, ओके। बस हो रहा है, बस हो रहा है। बस हो रहा है, बहुत अच्छा। क्योंकि निरंतर अनुभव हो ही रहा है ना। किसका अनुभव ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, अनुभव का अनुभव। अब आप क्या बोले? कंप्लीट लग रहा है मतलब। कंप्लीट लग रहा है, तो जैसे शरीर का अनुभव किए तो किसका अनुभव हुआ? अपना स्वयं का अनुभव हुआ। शरीर नहीं है, स्वयं है। अब कंप्लीट का अनुभव करो, किसका अनुभव होता है? स्वयं, वो भी स्वयं ही लग रहा है। अब आप बोले है, आप भी बोले है का अनुभव करो, किसका अनुभव होता है? आप बोले वेटलेस, वेटलेस का अनुभव करो, किसका अनुभव होता है? आप बोले विश्राम, विश्राम का अनुभव करो, किसका अनुभव होता है? तो जैसे शरीर मन का अनुभव किए, दुनिया का तो अपना हुआ ना। इन सब का अनुभव करो, किसका होता है? क्या ख्याल है? तो जैसे मैं को शरीर समझ रहे थे, मन समझ रहे थे, वैसी मैं को कंप्लीटनेस समझ रहे हो, है समझ रहे हो, विश्राम समझ रहे हो, वेटलेस समझ रहे हो। मैं बस मैं हूं। हाँ जी। अनुभव किसका? हेलो। स्वयं का। हो रहा कि नहीं? हाँ जी। लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, जैसा कि अब पूरा नहीं हो रहा है, इसका अनुभव करो,
कि पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, इसका अनुभव करो तो किसका अनुभव होता है? अरे हर जगह कहीं भी खो दो मैं ही निकलूंगा ना। अरे करेक्ट है। हाई रेंज है एकदम ये, कुछ भी खो दो निकलूंगा मैं। अब बोलो, अब फंसे सब मेरे चक्कर में। बोलो बोलो, और क्या लग रहा है किसी को? प्रभु जब आप स्वयं शरीर का अनुभव करते हैं, तो थोड़ा शरीर में कुछ भारीपन है या कुछ सेंसेशन है वो भी पता चलता है, तो वो अनुभव तो जैसे शरीर में भारीपन है, कभी कोई दुख है, कुछ लग गया, कुछ हो गया, ऐसा भी होता है ना जीवन में, उसका भी अनुभव करो। जैसे अभी आपको भारीपन लग रहा है तो भारीपन का अनुभव करो, उसको अवॉइड मत करो। भारीपन को, भारीपन का अनुभव करो। किसका अनुभव हो रहा है? बताओ। मतलब वो सेंसेशन का तो अनुभव हो रहा है। ठीक है ना, वो सेंसेशन का अनुभव हो रहा है बोल रहे हो, तो उस सेंसेशन का अनुभव करो, उसके अंदर घुस जाओ ना, चीर फाड़ दो बिल्कुल। तो अब अनुभव किसका हो रहा है? अपना ही हो रहा है ना यार। अरे ये ऐसा फार्मूला आज तक नहीं निकला है। बस कुछ भी दिखे अनुभव करो, अनुभव में अगर वो है तब तो सत्य है, अनुभव में अगर वो नहीं है तो असत्य है। और अनुभव में केवल मैं हूं, जहां खोदोगे वहीं मैं निकलूंगा, क्योंकि मैं ही हूं। अब आधे घंटे से जो भी सुन रहे, वॉट एवर जो भी, वो सब का एक साथ अनुभव करो। किसका अनुभव होता है? सब आ गया, स्वयं का अनुभव। तो हो जाए पार्टी। अरे ये रियल में धसेगा ना, नाचोगे आप। हाँ, बात खत्म बोलोगे। आप कुछ और खोज रहे हो, कोई गड्ढा, कहीं फंस जाऊं मैं अंदर ही अंदर, कुछ और बचना चाह रहे हो आप। हाँ, नहीं तो अच्छी बात है। जो भी दिख रहा है, जो भी लग रहा है, अनुभव करो। किसका अनुभव होता है? स्वयं। बस। दूसरे का अनुभव कैसे करें? सपोज इनका अनुभव तो अपना ही अनुभव होता है ना, जिसको हम दूसरा बोल देते हैं। जिसको पहले हम अपना बोलते हैं बॉडी देख के, फिर दूसरा बोलते हैं दूसरी बॉडी देख के। तो अब फाइनल चैप्टर, अनुभव किसका हो रहा है? अनुभव स्वयं का हो रहा है। मैं एक बारीक सेंस जाता है बॉडी के अंदर, बस ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। अनुभव स्वयंता का हो रहा है, स्वयंता। देखो, जैसे एक होता है भगवान, तो एक जगह केंद्र जाता है ना उसमें, फिर हम बोलते हैं भगवत्ता। उसका कोई केंद्र नहीं है और हर जगह उसका केंद्र है।
बस वैसी मैं क्या बोल रहा हूं, स्वयं को स्वयंता। क्या ख्याल है? बहुत सुंदर। हाँ बोल सकते हो उसको, स्वयंता। हिंदी का प्रोफेसर भी नहीं बता पाएगा, नया शब्द ये आपने। नहीं, ये मेरे को अभी स्वामी चैतन्य भारती जी ने बताया ये शब्द। अभी हम वहाँ सत्संग कराने गए थे कि बोले तुम अपने आश्रम का नाम स्वयंता रखना, तुम्हारा मैसेज स्वयंता है। बोले कितना परफेक्शन है। तो अनुभव किसका हो रहा है? स्वयंता। अब यहाँ कोई केंद्र नहीं है। यस यस ओके। बिग यस, 1000 टाइम यस, अनंत टाइम यस। तो मुंह मीठा हो जाए। बट हेलो हेलो हेलो, अनुभव में रहना है। हाँ, पॉइंट को नहीं भूलना है। मतलब जो पॉइंट इतनी देर में प्रकट किए आप, उसको भूलना नहीं है। रिस्पेक्ट उस पॉइंट की। हाँ, विकल्प को ही उड़ाएंगे ना भाई, जो है ही नहीं उसी को तो उड़ाएंगे। एकदम नई बात है। आज स्वामी जी कभी इतनी वीडियोस में कहीं भी ये बात नहीं आई, ये आज जो बात चली है ना, न्यू बात है अपने आप में। नहीं, मैं कराया हूं अनुभव पे। आज थोड़ा और दूसरे ढंगों से करा रहा मैं। आपने ज्ञान पे करवाया ये। हाँ, ज्ञान पे भी कराया हूं मैं। तो अनुभव पे तो दिक्कत होती च नहीं है। ज्ञान पे भी आदमी एक बार सोचता है, थोड़ा खोपड़ी चलती है। सब पे सब पे। थैंक यू। वाह क्या बात है यार, थोड़ा सा चाहिए मेरे को। इसमें से थोड़ा सा ये ठीक है। तो ये खाएंगे सब, टेस्ट करेंगे, और जो भी टेस्ट आ रहा है उसका अनुभव। टेस्ट आ रहा है ना, एक गले तक, एक जगह तक, उसका अनुभव करो, किसका अनुभव होता है। फिर टेस्ट एक जगह जाके विसर्जित हो गया, जहां कुछ पता नहीं चल रहा है। अब मजे की बात, कुछ पता नहीं चल रहा है उसका अनुभव करो, किसका अनुभव होता है। बोलो यार। यस, स्वयंता। हाँ जी। अनुभव शून्यता ही मतलब स्वयं। अरे यार, गलत समझते हो। अनुभव शून्यता कहाँ से आ गई? वो पेट में गया तो उसका तो कुछ। जैसे पेट में गया, यहां तक अनुभव हुआ, जो भी टेस्ट आया, तो वो अनुभव किसका है? ठीक है, अब यहां चले गया तो अब कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अब कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका अनुभव करो, किसका अनुभव हो रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका अनुभव हो रहा है क्या, कि स्वयं का अनुभव हो रहा है? यार फाइनल सूत्र है ये। हाँ जी बोलो। मैं सोच रहा हूँ कि कभी दूसरे का अनुभव हुआ भी कि नहीं। क्या? कभी दूसरे का अनुभव हुआ ही नहीं आज तक। दूसरा है ही नहीं। दूसरे का अनुभव कभी हुआ ही नहीं है अभी तक। हाँ सही बोल रहे हो। प्रभु, बात स्टार्ट हुई थी काम वासना से, हम्म है ना? तो जो दूसरे से हम अनुभव मिल रहा है वो स्वयं का ही तो अनुभव है, हाँ मेरा ही तो अनुभव है, हाँ। यू नो, वो एक तरीके से। नहीं, इस फार्मूले को लगाओगे हर जगह तो आप ही निकल के आओगे।
कहीं भी लगा दो। इसका मतलब ये है ना प्रभु कि मैं जैसे काम वासना वाली मशीन है कि मैं अपना अनुभव नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रख रहा हूँ, और अपने अनुभव के लिए मुझे दूसरे के पास जाना पड़ता नहीं 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 समझ रहे हो। जैसे काम वासना है ना, वो तब पैदा होगी जब शरीर का अनुभव जो कर रहे हो तो अपना हुआ ना। तो अपने अनुभव को जब आप शरीर माने, देह माने, देह माने तो पुरुष माने, पुरुष माने तो स्त्री अलग दिखेगी, तभी काम वासना हावी होगी। खुद को कुछ मानो ही मत। हाँ, अनुभव में रहो बस। कोई भी चीज हावी होकर दिखा दे, अनुभव भर में रहो। असंभव, कोई भी चीज हावी नहीं हो सकती। और ये केवल अभी जो प्रकट हुआ है, ये स्टार्ट है, इसमें जियो ना, प्रतिपल जियो, इसको कोई लक्ष्य मत बनाओ। वो तो हो ही रहा है अनुभव निरंतर, और कोई प्रयास है क्या इसमें? इवन अब तो मेरे को समझाना भी नहीं है, क्लियर। प्रभु स्वयं का अनुभव तो सदा सर्वदा से था ही। यस। मन मान नहीं रहता, कुछ और होना है, हाँ कुछ हाँ। बड़ी बात होनी है। तो मन क्या है, वो उसको कुछ बड़ा चाहिए ना। अहंकार को, मन को बड़ा चाहिए रहता है। इतनी आसानी से आगे हैं कि स्वीकार ही नहीं हो पा रहे। हाँ, तो वो इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। डिफिकल्ट चाहिए उसको थोड़ा टफ चीज चाहिए, लेकिन उसको भी स्वीकार नहीं कर पाता वो। तभी तो उसका नाम मन है। तो जो भी है, आप सीधा तीर चलाओ ना। तू क्या स्वीकार नहीं कर पा रहा है, मैं उसका अनुभव करता हूं, सीधा गायब हो जाएगा। डायरेक्ट है ना भाई। आकाश वाकाश हट जाता है बिल्कुल, ये है कहीं नहीं, अनुभव ही अनुभव रहता है बस। इसी को कोई फिर परम चैतन्यता बोल देता है। नाम अलग अलग दिए गए, कोई मैं हूं बोलता है, बहुत सारे नाम दिए गए। ये अनुभव के वो है, वर्जन है। हाँ, अभी अभी चेतन लग रहा है कि जड़ लग रहा है, बताओ? चैतन्य लग रहा है ना एकदम, क्योंकि अनुभव में आ गया तो वो तो महाचेतन है, वो परम चेतना है। लेकिन अभी अनुभव में हो तो उसी के वैसे चलो। अब परम चेतना का अनुभव करो। किसका अनुभव होता है? स्वयंता का। तो स्वयंता सुप्रीम है सबसे, चेतना से भी और सबसे। जो भी बोल लो, स्वयंता ही सुप्रीम आएगा। फाइनल ऑफ द फाइनल। और अभी आपको जो भी लग रहा है उसका भी अनुभव करो। फिर स्वयंता। बस वही, केवल अनुभव में, स्वयंता में।
हाँ जी। तो सभी को प्रेम प्रणाम।